इफ आपका ही मैथ्स एग्जाम कल है या आने वाले कुछ दिनों में, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, एग्जाम से पहले सुबह क्या करना है, एग्जाम टाइम में क्या करना है, कैसे आंसर को इस तरीके से लिखना है कि फुल मार्क्स आए। सो बेसिकली अ सिंपल स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100% मार्क्स इन मैथ्स। इफ आपका एग्जाम कल है तो आज क्या करना है, सिंपल सी 4 बातें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो और अपना बैकपैक कर लो। यस, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है कल के लिए, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर बॉटल टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, हर चीज़ आज ही पैक कर लो बिकॉज आप नहीं चाहते कल अननेसेसरी स्ट्रेस और कुछ चीज़ भूल जाओ। एंड लास्टली, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लीप। प्लीज अपना प्रॉपर स्लीप लो। जिस तरीके से मसल यार जिम में नहीं बल्कि रिकवरी टाइम में बिल्ड होती है, सेम उस तरीके से आपने जो नॉलेज पूरे दिन पढ़ी है उसको लॉक करने के लिए एक अच्छी सफिशिएंट नींद जरूरी है। तो लगभग 11 बजे तक सो जाओ। और हाँ, जो बिल्कुल भी नहीं करना है दैट इज डोंट क्रैम। कुछ भी नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अब एग्जाम के वक्त क्या करना है, सो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको सिर्फ 15 मिनट रीड करने को मिलते हैं। उस टाइम को सबसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं और कौन से में आपको दिक्कत हो रही है, उनको वहीं पे मार्क कर दो। नेक्स्ट चीज, यही वो टाइम है जब आपको और क्वेश्चंस को देख लेना है। ये जो चॉइसेस होती है, इंटरनल चॉइसेस आपके पेपर में, तो उसको देख लो कि आपको कौन सी चॉइस बेटर आती है और जो आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकती है, उसको वहीं पे मार्क कर लो। ऑल्सो इसी टाइम पे आप मार्क कर लो, अगर मैथ्स का पेपर है तो यू मस्ट बी नोइंग कि कहाँ पे कन्वर्जन हो रही है। लेट्स से किलोमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर्स, जहाँ पे भी कन्वर्जन्स रिक्वायर्ड है, जो अक्सर हम पेपर को सॉल्व करते हुए ओवर एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं, तो उसको पहले ही मार्क कर लो ताकि पेपर करते हुए याद रहे। जस्ट अंडरलाइन करना, ज़्यादा लिखने मत बैठना बिकॉज क्वेश्चन पेपर में इतना लिखना अलाउड नहीं है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। हमेशा टाइम छूट जाता है, उसको कैसे टेक केयर करना है। सो बेसिकली वियर अ वॉच। ये तो मैंने स्मार्ट वॉच पहनी है, तुम्हें पहनना अलाउड नहीं है, तुम्हें एनालॉग वॉच पहन के जानी है। अब जब आप वॉच पहन के जा रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है आप उसका पूरा इस्तेमाल करें। यानी आपको हर सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। लेट्स से आपने सेक्शन ए को दिया है सिर्फ 40 मिनट। सो आई हैव मेड अ प्लान, यू कैन फॉलो दिस। इससे आप पेपर 10 से 15 मिनट पहले कंप्लीट कर लोगे एंड यू हैव द टाइम फॉर रिवीजन एज वेल। अब असली मुद्दा आता है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि मैथ्स में ना 50% मार्क्स तो आपको प्रेजेंटेशन से ही मिल जाते हैं। अब प्रेजेंट करना कैसे? नंबर 1 चीज, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज राइट डाउन कि आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। सो गिवन टू फाइंड, इससे आपको भी क्लैरिटी रहेगी। ऑल्सो एग्जामिनर भी मस्त खुश हो जाएगा कि भैया इसको तो बहुत बढ़िया आता है। तो जब आपने गिवन और टू फाइंड लिख दिया है, तब आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें। राइट डाउन सॉल्यूशन एंड देन आप अपना पूरा सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं, प्लीज स्टेप वाइज लिखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि मार्किंग स्टेप वाइज ही होगी। एग्जामिनर के पास मार्किंग स्कीम होती है, तो हमको प्लीज स्टेप वाइज करना है। जब आप स्टेप वाइज कर रहे हैं, कोई भी स्टेप मिस ना करते हुए आप ब्रैकेट में रीजनिंग भी देंगे कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी है। इवन लल्लू से लल्लू प्रॉपर्टी है, a² - b², वो भी आप लिख के आएंगे। कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी थ्योरम है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने यूज करी है, प्लीज स्टेप वाइज उन ब्रैकेट में भी उसको अप्लाई कर देना, अदरवाइज उसके भी मार्क्स कम हो जाते हैं। जब आपने पूरा सॉल्व कर दिया है, लास्ट में आपका सोल्यूशन आ गया है, यानी कि फाइनल आंसर आ गया, उसको एक बॉक्स में यानी कि एक डब्बे में डाल दो एंड यूनिट्स लिखना मत भूलना। यूनिट्स लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने पेपर को बिल्कुल क्लीन रखने के लिए साइड में रफ वर्क करना है। प्लीज लास्ट में मत करना, क्योंकि बार बार अगर आप टर्न करते रहोगे ना पेपर को, तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट उसी में हो जाएगा। अच्छा कहाँ करा था, क्या करा था, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो प्लीज डोंट गो इनटू दैट। साइड में रफ वर्क करना सो दैट आपके सामने क्लियरली आंसर हो कि अच्छा ये सॉल्व किया, ये सब सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन टिप है डायग्राम्स के लिए। कोई ज्योमेट्री का डायग्राम है या कोई ग्राफ है, प्लीज पेंसिल से बनाओ ताकि कोई भी गलती होती है आप उसको इरेज करके करेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसको सिंपल एक क्रॉस मारो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। पूरा घुचड़ मुचड़ काटा पीटा मत कर देना। और हाँ, एक टाइम मैनेजमेंट की आखिरी टिप, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्लीज स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका टाइम इतना इम्बैलेंस हो जाए कि आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चन स्किप हो जाए। तो जब आप टाइम पे पेपर खत्म कर देंगे, यानी 10 से 15 मिनट पहले, तो लास्ट के 10-15 मिनट में करना क्या है,
बेसिकली आपको चेक करना है कि क्या आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। अगर कोई क्वेश्चन स्किप किया था तो उसमें कुछ ना कुछ लिख दो, अगर नहीं भी आता है कुछ लिख दो, क्योंकि हमेशा अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। टीचर बांट देता है यार, एग्जामिनर बांट देता है, अच्छा इसने कुछ तो लिखा है, इसको कुछ तो नंबर दे दो। तो अगर आपको कुछ भी आता है ना, उसके बाद में कुछ भी A to Z कुछ भी लिख के आ जाओ, मार्क्स जरूर मिलेंगे। ऑल्सो लास्ट के मिनट्स में रिवाइज करो कि आपने सारी यूनिट्स लिखी है कि नहीं जिसमें पूछी गई थी, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। एंड व्हाट अबाउट पेपर के बाद? पेपर के बाद क्या करना है? नो एनालिसिस, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। क्या गया, कैसे गया, अपने दोस्तों से पूछना कि अच्छा इस क्वेश्चन में क्या क्या, उस क्वेश्चन में क्या क्या। बहुत ड्रामा होगा, बिना मतलब का पैनिक क्रिएट होगा। यू डू नॉट वांट दैट। अगर अच्छा गया है बी ग्रेटफुल, अगर बेकार गया है दैट्स ओके यार। एक पेपर आपको डिफाइन नहीं करता है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, आई हैव सीन जो मेरे स्कूल में बच्चों के इनफैक्ट बहुत कम मार्क्स भी आए थे, आई वुड से मुझसे भी कम मार्क्स आए थे, वो अपनी लाइफ में इतना ग्रेट कर रहे हैं अभी भी। तो एक 10th के मार्क्स आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं, रिमेंबर दैट। बट जस्ट गिव योर बेस्ट, अपने फुल एफर्ट्स लगाओ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। एंड आई नो यू गोइंग टू रॉक। ऑल द बेस्ट।